गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। टुडे इज 27th of September 2022 और डे है ट्यूसडे। तो आज फिर से जब वो हिमाचल प्रदेश सेक्रेटरीट का जो एग्ज़ाम हुआ है, क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनको जब हम लोग डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। पिछले पार्ट में जब हमने डिस्कस किया था कि कौन सी नदी जो वो मकर रेखा को जो वो 2 बार काटती है, कौन सी नदी जो वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो मकर रेखा वाली नदी थी लिम्पोपो नदी, ठीक है, जिसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था। और हम इससे पहले जो वो एक तो लैटिट्यूड्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, लॉन्गिट्यूड्स के बारे में जो वो हमने अभी ज़्यादा डिस्कस नहीं किया है। तो लॉन्गिट्यूड्स वाला जो टॉपिक है वो भी आपके सामने जो वो जल्दी ही आने वाला है। आज के जो क्वेश्चन है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक तो यहाँ पे ए है कि स्टेफी इज रिलेटेड टू विच बायोम। तो ये जो वो किससे संबंधित है। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पे मुझे लगा कि देखिए यहाँ पे लिखा है कि वर्षा जल की तुलना में जो समुद्री जल अधिक लवणीय होता है, मतलब कि उसमें नमक ज़्यादा होता है, नमकीन ज़्यादा होता है समुद्र का जल। तो क्यों होता है? आपने कभी सोचा कि समुद्र में जो नमकीन पानी होता है वो जो वो कैसे आता है? तो देखिए ऑप्शन भी कितने इंटरेस्टिंग है कि समुद्र जो वो लवण बनाता है, हो सकता है समुद्र के चारों ओर वायु लवणीय है, ऐसा भी हो सकता है नदियाँ मृदा से लवण समुद्र में गिराती है, तो कुछ भी हो सकता है समुद्र सतह में लवण खदानें होती है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा था। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे कि व्हाट इज द इकोलॉजिकल सिस्टम इंटीग्रेटेड ऑल लिविंग बीइंग्स एंड देयर रिलेशनशिप। तो सभी सजीवों और उनके संबंधों को एकत्रित करने वाली जो पारिस्थितिक तंत्र क्या है। एक और जो वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था जिसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि समुद्र का चौड़ा प्रवेश मार्ग जो वो अवतल आकार का होता है। देखिए एक अवतल होता है, एक उत्तल होता है, आपने साइंस में पढ़ा होगा। तो अवतल आकार का होता है जो क्या कहलाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि वर्षा का जल जो वो सॉरी वर्षा जल की तुलना में अगर समुद्र जल को कंपेयर करें तो आपको देखिए समुद्री जल जो नमकीन हो सकता है उसको जो हम ऐसे डायरेक्ट जो वो नहीं पी सकते, ठीक है। तो क्यों होता है ऐसा? तो देखिए हमारे सबसे पहले तो आप ऐसे समझिए कि हम जब भी किसी जैसे हम मिट्टी को जो वो अगर चाटेंगे, ठीक है, ऐसे मान लो मिट्टी है तो उसको आपने चाट लिया तो वो जो आपको थोड़ी सी नमकीन लगेगी। मिट्टी क्या, अगर आप पत्थर को भी चाटोगे तो नमकीन लगने लगेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके चारों ओर जो वो नमक सरफेस पर जो वो हमारे मिट्टी पर जो वो थोड़ा सा मतलब कि कम मात्रा में होगा, लेकिन आपको जो वो थोड़ा सा नमकीन लगने लगेगा। देखिए क्या होता है जब बारिश पड़ती है, जैसे मान लो बारिश पड़ रही है ऊपर से जो प्योर वाटर आ रहा है, ठीक है। जब वो नीचे सरफेस पर गिर गया, ठीक है, जैसे दीवारों पे गिर गया, घरों की दीवारों पे गिर गया, तो कहीं पर भी जो भी जहाँ पे पर भी गिर रहा है वहाँ से जो भी नमकीन जो सरफेस है आपका, वहाँ से जो वो नमक कहाँ पे जा रहा है, नदियों नालों में जा रहा है। और नदियों नालों से जो वो कहाँ पे जा रहा है, सीधा समुद्र में प्रवेश कर रहा है। तो इसका मतलब है कि नदियाँ मृदा से लवण समुद्र में गिराती है। नदियाँ जो वो मृदा से लवण समुद्र में गिराती है। तो ये जो वो सी जो वो इसका सही आंसर होना था। एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन इसको भी पहले डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है, अच्छा इससे पिछले वाला क्वेश्चन था एक था स्टेपी इज रिलेटेड टू विच बायोम। तो स्टेपी जो वो किस बायोम से संबंधित है, हालांकि इसके बारे में जो वो हम नेक्स्ट पार्ट में ही डिस्कस करेंगे। इसका जो आंसर होगा वो होगा ग्रासलैंड। तो ये जो वो घास के मैदान से संबंधित है, इसको भी डिटेल में हम लोग जो वो नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। एक और क्वेश्चन था यहाँ पे कि व्हाट इज द इकोलॉजिकल सिस्टम इंटीग्रेटेड ऑल लिविंग बीइंग्स। तो सभी संजीवों और उनके संबंधों को एकत्रित करने वाले पारिस्थितिक तंत्र जो वो क्या है। तो ये जो वो आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो वो जैवमंडल होगा, बायोस्फीयर होगा, ठीक है। ये तो सीधा सा पता लग रहा है। एक और क्वेश्चन था यहाँ पे कि समुद्र का जो चौड़ा प्रवेश मार्ग है, ठीक है, वो जो वो अवतलाकार का होता है क्या कहलाता है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था। देखिए जल डमरू मध्य है एक ऑप्शन, तो एक साउंड है, एक खाड़ी है, एक फियॉर्ड है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा खाड़ी। तो चलिए खाड़ी को जो वो समझते हैं पहले तो। मैं यहाँ पे जो वो अपने कैमरे को यहाँ से हटा देता हूँ और अ, अ, अच्छा यहाँ से, अच्छा एक मिनट रुक जाइए, चलिए ऐसे ही समझ लेते हैं। जैसे जो हमारा जो खाड़ी होती है, जैसे हमारी वे है, वे बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो वे ऑफ बंगाल जो वो आपने काफ़ी बार जो वो सुना होगा बंगाल की खाड़ी के बारे में। तो बंगाल की खाड़ी को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसे जो वो हमारा इंडिया है, यहाँ पे जो वो बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। यहाँ पे श्रीलंका है, श्रीलंका के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो वो द्वीप है कि महाद्वीप है क्या है। यहाँ पे जो वो बंगाल की खाड़ी है। अब इसने अवतल दर्पण की बात की है, थोड़े से अवतल जो वो कुछ इस तरह से होता है, अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण जो कुछ इस तरह से होता है।
तो ये जो वो ऐसे बात कर रहा है कि ये जो कुछ इस शेप में होता है, तो इसी शेप में है। देखिए आप बंगाल की खाड़ी को मतलब ऊपर आप देखेंगे तो ऐसे जो मतलब ऐसे समझ लो कि जमीन ऐसे जो वो समुद्र है, यहाँ पे जो वो साइड में जो वो एक मतलब कि जमीन जो वो नीचे जा चुकी है, नीचे गई तो पानी जो वो यहाँ पे स्टोर हो गया साइड में। ठीक है, ये काफ़ी चौड़ा जो वो मतलब कि पानी की जो एक प्रकार से मतलब कि साइड में जो वो एक झील बन गई। झील नहीं बोल सकते इसको, झील भी बात करेंगे कैसे क्यों बोलते हैं। तो इसको जो वो हम लोग क्या बोलते हैं, बंगाल की सॉरी खाड़ी जो वो इसको हम लोग बोल देते हैं। मतलब कि ये जो वो ऐसा समझ लो कि तीन और से जो वो जमीन से घिरी है। ठीक है, या समझो कि जमीन को पानी से जोड़ती है, पानी को जमीन से जोड़ती है, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। जैसे मन्नार की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, अब समझते हैं। तो इसका आंसर तो यही होगा कि ये जो एक खाड़ी है जो कनकेव में शेप में होता है और चौड़ा होता है समुद्र का मार्ग, तो यहाँ पे चौड़ा होता है। अगर हम इसको समझें कि कहाँ चला गया, जल डमरू मध्य क्या होता है। देखिए जल डमरू मध्य जो वो एक बड़ी जैसे एक बीच में से जो वो ऐसे छोटी सी जो वो यहाँ पे ऐसे जा रही है। और एक मिनट रुक जाइए। यस इसको जो वो इंग्लिश में जो वो स्टेट बोलते हैं, स्टेट जल डमरू मध्य। तो ये जो वो जैसे स्टेट जो वो आपने नाम सुना होगा, पनामा नहर, या आपने जो वो और भी कई सारे नाम जो वो सुने होंगे। तो यहाँ पे जो वो क्या होता है कि एक बड़ी जो वो एक बहुत बड़ा लैंड होता है एक साइड, और इस साइड भी बहुत बड़ा लैंड होता है। और यहाँ पे ये जो वो लैंड है और बीच में से एक बहुत ही पतला जैसा मार्ग है पानी का। तो जो वो इस साइड भी एक सागर था, इस साइड भी सागर है। तो जो वो दो बड़े बड़े सागरों को आपस में मिलाती है, इसको जो वो हम लोग क्या बोल देते हैं, जल डमरू मध्य बोलते हैं। जैसे डमरू से आप याद रख सकते हैं, डमरू कैसे होता है, डमरू कुछ इस तरह से होता है मेरे ख्याल से, कुछ इस तरह से। तो ऐसा ही ये जो वो यहाँ पे बड़ा लैंड है और बीच में से पानी जाएगा, इस साइड भी समुद्र है, इस साइड भी समुद्र है। तो एक बड़ी बड़ी वाटर बॉडी को जो वो आपस में मिलाया गया कि जल डमरू मध्य। इतना चौड़ा नहीं होता है जितना हमने खाड़ी की बात की। जैसे आप याद रखते हैं कि लाल सागर, जैसे इस साइड जो वो लाल सागर है, और इस साइड जो भूमध्य सागर है, और बीच में से स्वेज नहर है। ठीक है, तो अटलांटिक हो गया, प्रशांत महासागर है, उसके बीच में पनामा नहर जो वो ऐसे हालांकि इसको जो हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते, लेकिन ऐसे जो वो आप याद रख सकते हैं कि ऐसे जो वो होते हैं। और बात करते हैं जैसे कि द्वीप क्या होते हैं। देखिए द्वीप क्या होते हैं, द्वीप द्वीप होते हैं जैसे बीच में जो वो एक लैंड है और इसके चारों ओर जो वो समुद्र है, तो इसको जो वो द्वीप बोल देते हैं। चारों ओर समुद्र है, याद रखिए। तो देखिए चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है तो इसको हम समुद्र बोलेंगे। जैसे हमारा यूटीज हो गया, अंडमान निकोबार। ठीक है, तो यह वो जो वो एक द्वीप है। जैसे श्रीलंका ही हो गया, हमारा एक देश है, सॉरी हमारा नहीं, यहाँ पे जो वो लटका हुआ है नीचे, और यहाँ इसके चारों ओर तो पानी है। ठीक है, तो ये जो वो एक द्वीप के जैसा हुआ। और अगर आप ऐसे याद रख लो कि जो श्रीलंका है, अ, उसके बीच में जो वो क्या है, जैसे एक नाम जो वो आप सुनोगे जब आप पढ़ोगे अच्छे से, जल संधि। तो जल संधि जो वो क्या होता है, जल संधि होती है जैसे हमारा इंडिया हो गया और इंडिया के नीचे जो वो छोटा सा श्रीलंका है, श्रीलंका के बीच में जो छोटा सा मार्ग है। ठीक है, तो इसको जो वो हम लोग बोलते हैं पाक जल संधि। ठीक है, याद रखिए पाक जो वो जल संधि, पाकिस्तान की बात नहीं हो रही है, पाक जल संधि। ठीक है, तो मतलब कि दो भूभागों को जो वो अलग करती है, दो बड़े भूभागों को अलग करती है। तो एक जो वो यहाँ पे श्रीलंका है, एक हमारा इंडिया है, तो इसको जो वो अलग कर रही है। ठीक है, पानी की छोटी सी नहर बोल दो, या इसको जो वो नहर नहीं बोलेंगे, अब जल संधि इसको बोलेंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से जो आपने, अगर आपको जो ऐसे नाम दिखाई दे तो आपने जो वो याद रखना है, कन्फ्यूज नहीं होना है। एक झील की भी बात कर रहे हैं, झील देखिए क्या होता है, झील या तालाब बोल दो। तो जैसे यहाँ पे झील है, इसके चारों ओर जो वो क्या है, जमीन है, तो इसको जब हम लोग झील बोलते हैं। एक एक प्रायद्वीप आप याद रखिए, प्रायद्वीप। प्रायद्वीप क्या होता है, देखो प्रायद्वीप भी जो वो ऐसे याद रख लो कि प्रायद्वीप जो वो तीनों ओर से घिरा हुआ होता है। जैसे ये जो वो हमारा इंडिया है, इंडिया भी तो तीनों ओर से घिरा हुआ है। इस साइड भी वाटर वाटर है, इस साइड भी बंगाल की खाड़ी है, और नीचे भी ठीक है पानी है, हिंद महासागर। तो ये जो वो तीनों ओर से पानी से घिरा है, तो ये हमारा एक प्रायद्वीप है। ठीक है, तो एक प्रायद्वीप भी हो गया, झील भी होगी। एक जलप्रपात को जो आप याद रखिए। अच्छा, जलप्रपात तो आप सभी को पता होगा। जलप्रपात का सीधा सा मतलब है कि एक पहाड़ी जैसी है, यहाँ से जो वो नदी आ रही है, ऊपर से ग्लेशियर पिघल रहे हैं ऐसे समझ लो, और यहाँ से जो वो पानी नीचे गिर रहा है। तो एक प्रकार से जो झरने होते हैं, जो वाटरफॉल होते हैं, उसको ही हम लोग जो वो जलप्रपात बोलते हैं। एक आप पर्वत तो आप सभी को पता ही होगा, समुद्र नहीं, पृथ्वी की सतह पर जो ऊपर उठे हुए भाग होते हैं उसको जो पर्वत हम लोग बोलते हैं। जो सबसे ऊंचा पर्वत है उसको हम चोटी नाम भी बोल देते हैं, चोटी है सबसे ऊंची चोटी। जैसे हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी जो वो कौन है, रियो, रियो फुटसिल। ठीक है, पहले जो वो शिला थी, अब नहीं रही शिला।
सीलर की हाइट जो वो कम थी। एक आप याद, हाँ दर्रा आप याद रख सकते हैं, दर्रा। हालांकि दर्रा जो वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन दर्रा आप सभी को पता होना चाहिए। जो जैसे दो पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियों के बीच में जो वो एक रास्ता है, ठीक है, जाने आने के लिए, व्यापार करने के लिए, कुछ भी आप समझ लो, आने जाने के लिए, तो उसको जो हम दर्रा बोल देते हैं। या एक नाम आता है घाटी। देखिए घाटी को, जो घाटी और दर्रे में जो वो क्या डिफरेंस है, देखिए दो जब दो पहाड़ है, इसके बीच में आने जाने का जो रास्ता है वो जो वो क्या कहलाएगा, दर्रा कहलाएगा। लेकिन बहुत नीचे, बहुत खाई में जाकर के रास्ता है, ठीक है, तो उसको जो हम घाटी बोल देते हैं। ऐसे जो वो इसको रिलेट करके आप याद रख सकते हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश में कई सारे दर्रे हैं। जैसे हिमाचल में जो आपने एक नाम सुना होगा, रोहतांग दर्रा। तो रोहतांग दर्रा जो वो कुल्लू और लाहौल स्पीति को जो वो आपस में जोड़ता है, ऐसे आप बोल दो। रोहतांग टनल भी आपने अटल टनल नाम सुना है, तो वहाँ पे ही है। बहुत सारे हमारे दर्रे हैं हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि हिमाचल में जो वो पहाड़ पहाड़ है, ठीक है, बर्फ से हिमाचल का मतलब ही है हिम जमांचल, बर्फ के पहाड़। तो पहाड़ है तो दर्रे तो होंगे ही, ठीक है। जैसे साच दर्रा है, चंबा और पांगी को जोड़ता है। जैसे जलोड़ी पास जो आपने सुना होगा, जलोड़ी जलोड़ी पास कुल्लू में है, ठीक है। तो जलोड़ी दर्रा भी कुल्लू में है। जैसे मंडी और कुल्लू के बीच में अगर आप बात करें तो दुलची दर्रा जो आप याद रख सकते हैं। बारालाचा दर्रा है लाहौल स्पीति में। लाहौल स्पीति में बहुत सारे दर्रे हैं, क्योंकि लाहौल स्पीति जो वो एक पहाड़ी इलाका है। तो हमारा जो यहाँ पे क्वेश्चन था, उसका जो आंसर है वो तो हो जाएगा खाड़ी। और यहाँ पे हमने सभी क्वेश्चन जो डिस्कस कर लिए। स्टेप वी को जो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि आने वाले किसी कम्पिटेटिव एग्जाम में फिर से इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पे क्वेश्चन था जैव मंडल, इसको भी जो वो कोशिश करेंगे कि जल्दी ही डिस्कस करें। ओके, तो बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।